हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आज मैं जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप पेन टेस्टर हैं, अगर आप सिक्योरिटी एंथुसियास्ट हैं या अगर आपका ज़्यादातर काम लिनक्स के साथ होता है, तो ये आपकी ज़िंदगी जो है उसको आसान बना देगा। किस तरह? आइए देखते हैं। सबसे पहले कि आपने अक्सर ये फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी जब भी आप टर्मिनल पे काम करते हैं, तो कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि वो बंदे को बड़ा ही फ्रस्ट्रेट कर लेती है। लाइक जब आपकी बड़ा सा कमांड हो और जब आपने उसके बिगिनिंग पे जाना हो तो आपको एरो की बार बार प्रेस करना पड़ता है। लेफ्ट एरो की अगर आप स्टार्ट पे जाना चाहते हैं, राइट एरो की अगर आप एंड पे जाना चाहते हैं, तो ये इस किस्म की जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसका आज हम हल निकालेंगे कि वो किस तरह हो सकता है। सबसे पहले तो आइए हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक फाइल हो और आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं बट यू जस्ट वांट टू मेक इट एम्प्टी, तो किस तरह हम कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक फाइल है hasanashik.txt और उसके अंदर है हसन आशिक यूट्यूब हेलो वर्ल्ड इन टेस्टिंग। तो अगर मैं इसको एम्प्टी करना चाहता हूँ विदाउट डिलीटिंग दिस फाइल, तो हाउ आई कैन डू इट? वेरी सिंपल। आई विल जस्ट राइट द राइट एरो की एंड देन hasan.txt। इट विल बी वेटिंग फॉर समथिंग टू एंटर। ये वेट करेगा कि कोई चीज एंटर करो, तो मैं उसके अंदर सेव करूंगा इस फाइल के अंदर, बट हमें एम्प्टी करना है तो आई विल जस्ट एग्जिट इट नाउ। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसके अंदर अब कुछ नहीं होगा। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक कि आप इस तरह फाइल को एम्प्टी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभार हम कमांड यूज करना चाहते हैं मगर अक्सर हम टाइपोज में मिस कर जाते हैं। हम इको लिखना चाहते हैं, इस तरह हम इको लिखना चाहते हैं मगर उसकी बजाय हम इको लिख लेते हैं, तो फिर वो काम नहीं करते। यू कैन सी इट है। हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एलाइसेस। डिफरेंट किस्म के एलाइसेस हम बना सकते हैं। वो एलाइसेस से मेरा मतलब ये है कि वो एक ही कमांड का दूसरा नाम होगा। तो किस तरह? लेट मी शो यू। अगर मैं इको यूज करना चाहता हूँ तो आई विल जस्ट राइट एलाइस। मेरा जो गलत स्पेलिंग है वो दैट इज इको एंड इक्वल टू आई विल जस्ट राइट ई और सिंपल सॉरी आई जस्ट इको इज इक्वल टू इको। ओके, नाउ द राइट साइड पे जो कमांड है वो है इको, जो कि राइट कमांड है, जो कि असल का कमांड है। जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारा गलत कमांड है, जो कि अक्सर हम लिखते हुए हमसे स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। तो नाउ अगर मैं इसको सेव करूं, उसके बाद अगर मैं अब इको जो गलत वाला स्पेलिंग है वो भी यूज करूंगा तब ये काम करेगा। लेट मी शो इट यू। इफ आई राइट हसन आशिक, तो यू कैन सी इट इज स्टिल वर्किंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस तरह के एलाइसेस भी बना सकते हैं। सो नाउ मैं एक और एलाइस भी बना लेता हूँ। सपोज मैं कैट के लिए एक यूज़ कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि कैट इज इक्वल टू कैट। तो ना अगर मैंने हसन डॉट टीएक्सटी के अंदर कुछ दिखाना हो, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं है, सो वी कैन जस्ट राइट दी टेस्ट डॉट टीएक्सटी। उसके अंदर कुछ होगा तो यू कैन सी ये भी नहीं है, ये हमारे पास आई थिंक डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ टेस्ट डॉट टीएक्सटी, तो इसके अंदर कुछ है, मगर अगर मैं कैट के बजाय ये KAT वाला कैट भी यूज करूं तब भी ये मुझे दिखाएगा बिकॉज हमने एलाइस क्रिएट किया है। तो ये आप के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप काली लिनक्स यूजर हैं, अगर आप लिनक्स यूजर हैं और आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, या आप इवन अगर आप जनरली कमांड लाइन यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा होता है। अगर आप कैट को यूज करते हैं जिस तरह भी मैंने ये यूज किया, तो ये बहुत सारा डेटा है और ये काफी ज्यादा जगह के लिए थी। कभी कभार वी जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि हमारे फाइल के अंदर क्या है, तो उसके लिए आप एक कमांड यूज कर सकते हैं और उसका नाम है लिस्ट टेस्ट डॉट लिस्ट। उसके बाद आपके फाइल का नाम जो कि है हमारे पास टेस्ट डॉट txt। इसका फायदा ये है कि इसके अंदर आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, आप पेज बाय पेज चीजें भी देख सकते हैं। तो यू कैन सी इट हियर कि यहाँ पे मेरे पास ये जो आ रहा है, ये फाइल काफी लंबा था अगर आप लोगों ने देखा होगा, बट अगर मैं इसको सपोज छोटा भी कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि पहले मुझे सिर्फ 6 जो लाइंस है वो दिखा रहा है। अगर मैं ई प्रेस करता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, अगर मैं वाई प्रेस करता हूँ तो मैं प्रीवियस लाइन पे जाता हूँ। ओके, इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च किस तरह? यू जस्ट नीड टू राइट दिस ब्रैकेट एंड आई विल जस्ट राइट हसन। अगर मैं इससे लिखता हूँ तो वो कह रहे हैं पैटर्न नॉट फाउंड। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ जो कि हमारे फाइल के अंदर है हस्सा सपोज है, तो वो मुझे दिखाएगा कि कहाँ पे ये है। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप अगर मैं अब राइट वो प्रेस करता हूँ राइट एरो की, तो इस तरह मैं डाउन एरो की पे मैं मुख्तलिफ किस्म के मेरा पूरा जो फाइल है वो भी रीड कर सकता हूँ।
तो बजाय इसके कि आप केट यूज़ करें और पूरा फाइल डिस्प्ले हो, यू कैन यूज़ द लिस्ट कमांड, जो कि आपको सिर्फ कुछ ही पहले लाइन दिखाएगा, उसके बाद आप जितनी लाइन देखते हैं तो आप देख सकते हैं। What we can do is very interesting thing कि अगर आपका कमांड जो है वो काफ़ी बड़ा है, सपोज ये मेरे पास एक कमांड है, मैं लिखता हूँ सपोज कल google.com grep के साथ मैं अगर सपोज लिख लेता हूँ कि टेस्टिंग, राइट। अगर मैं सिर्फ लिख लेता हूँ तो ये काफ़ी लंबा कमांड है। अब अगर मैं स्टार्ट पे जाना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, हम ये लेफ्ट एरो की इस तरह दबाते रहते हैं, फिर हम स्टार्ट पे चले जाते हैं। बट अगर कमांड इससे भी बड़ा हो तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल जस्ट क्लिक ऑन होम बटन जो है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप बिगिनिंग पे चले जाते हैं, अगर आप एंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने कमांड के एंड पे आ जाते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बीइंग अ लिनक्स यूज़र। अच्छा जी, उसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज कि अगर आपने सपोज आप CTF खेल रहे हैं, कैप्चर द फ्लैग खेल रहे हैं या कोई पेन टेस्टिंग कर रहे हैं और आपने बहुत सारे कमांड यूज़ किए हैं, अब आपका जो कमांड है वो बिल्कुल आखिर में पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर हम एरो अप की यूज़ करते हैं तो हम प्रीवियस कमांड पे जा सकते हैं। बट अगर आपके सपोज 1000 कमांड आपने यूज़ किया है तो पहले वाले कमांड पे जाने के लिए आपको 1000 अप कीज प्रेस करनी पड़ेंगी, जो कि काफी टाइम का ज़िया है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट Ctrl+R। जब आप Ctrl+R करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स सर्च। Ctrl+R दबाने का एक बहुत बड़ा फायदा यही भी है कि ये आपको सर्चिंग की फंक्शनैलिटी भी देता है। सपोज आपने एक कमांड यूज किया था पहले जब आप अपना कैप्चर द फ्लैग स्टार्ट करने वाले थे, उस कमांड का सिर्फ सपोज नाम था कि आपने लिस्ट कमांड यूज किया था और वो अब पहले नंबर पे है, आपने उसके बाद 500 कमांड यूज किए हैं। अब आप उधर आपने जाना है, वापस जाना है, तो आप एरो अप की तो इससे इतना ज्यादा दफा तो नहीं प्रेस कर सकते, तो व्हाट यू कैन डू, आप Ctrl+R दबाएंगे और उसके साथ आप जस्ट लिखेंगे आगे कि लिस्ट। जब आप एल लिखेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा कमांड यूज किया था जिसके अंदर एल आ रहा था। जब आप ई दबाएंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सा कमांड आपने यूज किया था जिसके अंदर ई आ रहा था। अगर इस दबाएंगे साथ में तो ये आपको सर्च भी प्रोवाइड करता है, बट फ्रॉम द रिवर्स सर्च आपको देता है कि आप अपने कमांड को सर्च कर सकते हैं फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर, विच इज वन ऑफ द अमेजिंग फीचर ऑफ द लिनक्स। आप इस तरह अपना काम को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं, वो ये कि आपने डिफरेंट किस्म के अपने पाथ चेंज किए हैं, डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरी में आप गए हैं, तो आप चाहते हैं कि आप लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में किस तरह जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे अभी पहले मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, सही है, उसके बाद मैं सपोज जाता हूँ वर्ड लिस्ट पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाऊँ, तो किस तरह जाऊँगा, आई विल जस्ट राइट cd and this dash कमांड। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑटोमेटिकली लास्ट मेरी जो डायरेक्टरी थी डेस्कटॉप, मैं उस पर चला गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, विच इज रियली अ गुड कमांड जो कि आप यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट कमांड है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि लिनक्स में जब आप CLI यूज कर रहे हैं तो कभी कभार ये होता है कि हम मल्टीपल कमांड्स को रन करना चाहते हैं, मगर हम वेट कर रहे होते हैं कि पहले कमांड रन हो, उसके बाद मैं दूसरा कमांड लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं तीसरा कमांड लिखूंगा। तो इस वेट क्यों करना, हमने वेट क्यों करना, अपने वेट क्यों करना। सो लेट्स जस्ट कट दिस वेट। और वो किस तरह हम कर सकते हैं कि आप अपने कमांड्स को मल्टीपल कमांड भी लिख सकते हैं बाय सेपरेटिंग इट विद द सेमीकोलन। किस तरह, लेट मी शो टू यू। अगर मैं यहाँ पे सपोज लिख लेता हूँ कि गेट कमांड, आई विल जस्ट राइट के इको कमांड 1 कमांड 2, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। उसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज किया, उसके बाद मैं लिखूंगा सपोज इको कमांड 1। आप ये इको कमांड की बजाय आप अपने चॉइस के कमांड्स भी यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू यू कि हम मल्टीपल कमांड किस तरह रन कर सकते हैं। कमांड 3, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये सारे कमांड एक करके रन होंगे। पहले कमांड 2 रन हो गया, उसके बाद कमांड 1 रन हो गया, उसके बाद कमांड 3 जो है वो रन हो गया। तो उम्मीद है कि ये आज के जो स्टेप्स थे ये आपको अच्छे लगे, आप, और ये भी उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। आप इसको अपने पेन टेस्टिंग जर्नी में या अपने लिनक्स जर्नी में आप इसकी यूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। इस तरह के और भी
अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। आई नो कि आप ये हमेशा सुनते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, मगर इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आएगा और आप डायरेक्ट मेरे साथ ट्यून रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।